नमस्कार, प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज ज्योतिष का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र लेकर। एक दर्शक का प्रश्न था कि आपने बहुत सारे योग तो बतलाए, किंतु नेता मंत्री बहुत हमसे लोग पूछ देते हैं कि हमारा जो है राजनीतिक भविष्य कैसा होगा? हम जो है यदि राजनीतिक क्षेत्र में जाएँ तो कितने सफल होंगे? मान लीजिए हम ग्राम प्रधानी या नगर पंचायत का मंत्री इत्यादि पद के लिए, नेता के लिए, किसी भी सांसद के लिए, उम्मीदवार के लिए चुनाव में खड़े हों, क्या हम जीत पाएँगे कि नहीं? हमारी कुंडली में भी नेता मंत्री बनने के योग हैं कि नहीं? तो आज इसी विषय को लेकर, इसी सूत्र को लेकर हाजिर हूँ। कुंडली में किस प्रकार से देखा जाए कि किसी भी प्रकार का लाल बत्ती मिलने का, नेता मंत्री बनने का योग है कि नहीं? देखिए दर्शकों, इसके लिए जन्म कुंडली में कुछ महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य जो है राजा के कारक होते हैं, तो एक सूर्य का मजबूत होना सबसे परम आवश्यक है। फिर सूर्य मजबूत हो जाए, अच्छे भावों में हो, तो राजनीतिक भविष्य तो सही है, किंतु क्या उसके बाद भी ये कन्फर्म हो जाता है सिर्फ एक सूर्य को देखकर कि क्या हम नेता मंत्री बन पाएँगे अथवा हमें लाल बत्ती मिल पाएगी? इसके लिए कुछ भाव ज़रूरी है। कुंडली में जैसे 12 भाव होते हैं, तो यदि वह ग्रह जो राजनीतिक क्षेत्र के कारक हों, वह अपने भावों में, अपने घरों में बैठे हों, तब आपको अच्छे और शुभ परिणाम देंगे। तो आइए पहले जानें कि राजनीतिक क्षेत्र में किन किन ग्रहों का मुख्य योगदान होता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, सूर्य जो है राजा के कारक होते हैं, तो परम आवश्यक है कि उस कुंडली में सूर्य जो है वह राजनीतिक क्षेत्र के कारक होते हैं। तो सूर्य का मजबूत होना तो परम आवश्यक है। कहीं पर भी कुंडली में सूर्य बैठे हों, किंतु मजबूत अवस्था में हो, बलीय अवस्था में हो। अब वो बलीय कैसे होंगे, मजबूत कैसे होंगे? तो या तो कुंडली में उच्च के होकर बैठ जाए, सूर्य कुंडली में उच्च के होकर बैठ जाए, स्वराशि के होकर बैठ जाए, तब सूर्य जो है बली हो जाएँगे, मजबूत हो जाएँगे। अथवा सूर्य को दिग्बल मिल जाए, 10वें भाव से 10वें भाव में बैठे हों। इसी प्रकार सूर्य राजा हो गए, फिर दूसरा नंबर आता है। अब राजा का मतलब जैसे आप समझ लीजिए उस क्षेत्र में सबसे ऊँचा पद उसका हो, चाहे वो प्रधान के लिए लड़े, चाहे वो देश का पीएम बने, चाहे वो देश के जो है किसी सांसद भवन में हो, जहाँ पर भी रहेगा सबसे ऊँचा स्थान उसी का रहेगा, चाहे वो एमपी हो, पीएम हो, कुछ भी हो। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आता है मंत्री का, नेता के बाद मंत्री का। मंत्री का दर्जा दिया है ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को। बृहस्पति भी कुंडली में यदि मजबूत हों, अच्छी अवस्था में हों, बली हों, चाहे उच्च की हो जाए, वही सूर्य वाली बात आएगी, चाहे उच्च की हो जाए, चाहे जो है दिग्बल गुरुदेव को मिल जाए, चाहे कुंडली में वह स्वराशि के होकर बैठ जाए, चाहे कोई अच्छा योग बनावे। उसके बाद राजा हो गए सूर्य, मंत्री हो गए देवगुरु बृहस्पति। अब इनको ऊपर उठाने के लिए प्रजा का भी कुछ सहायता चाहिए। आजकल प्रजातंत्र है, बिना वोट के तो कोई नेता मंत्री बन नहीं सकता, तो प्रजा का भी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रजा का कारक दिया गया है जन्म कुंडली में शनि को। मैं यहाँ पर लिखते चलूँ, सबसे पहले सूर्य, फिर दूसरे नंबर पर देवगुरु बृहस्पति, फिर तीसरे नंबर पर शनि। शनि भी प्रजा के कारक कहे गए हैं। ये भी यदि कुंडली में अच्छी अवस्था में बैठे हों, चाहे उच्च के हों, चाहे बली हों, चाहे जो है स्वघर में हो, अपने हों। इसके बाद सूर्य, गुरु, शनि यदि ये तीनों मजबूत अवस्था में हो, तब तो समझिए 75% आपका कन्फर्म है, किंतु कोई एक अच्छा राजयोग बनावें, तब कन्फर्म है कि नेता मंत्री का पद मिलेगा। दर्शकों, इसी के साथ-साथ राजनीतिक क्षेत्र में कुछ जुगाड़ की भी ज़रूरत होती है। जब तक हम किसी पार्टी से इस समय फिलहाल में जो चल रहा है, जब तक आप किसी पार्टी से जुड़ो ना, जब तक आप किसी पार्टी में जाकर अपनी पहचान ना बनाओ, तब तक बिना जो है कोई अच्छा पद, नेता मंत्री का पद मिलना तो बड़ा ही मुश्किल है। तो जब तक आपका जुगाड़ अच्छा नहीं होगा, चाहे आप कह लीजिए आपका जो है एक राजनीतिक भविष्य, राजनीतिक सोच जब तक अच्छी नहीं होगी, तब तक आप जो है किसी भी पार्टी में जुड़ नहीं सकते। भले ही कितना पैसा हो आप दे दिए, किंतु जुड़ जाओगे, किंतु मंत्री बनने का पद बिना प्रजा के संभव नहीं है। तो सूर्य हो गए राजा, गुरु जो हो गए मंत्री, शनि हो गए प्रजा। फिर इसके बाद जो नंबर आता है, वो है राहु का। राहु जो है राजनीतिक क्षेत्र में जुगाड़ू का काम करवाते हैं, या आपको राजनीति में जो है आगे बढ़ाते हैं। तो एक जो सबसे ज़्यादा भी ग्रह ज़रूरी है, वो है राहु। ये 4 ग्रह, राहु की जगह आप मंगल को भी ले सकते हो। तो ये 4 ग्रह जो है राजनीतिक क्षेत्र में बड़े ही मायने रखते हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए। दर्शकों, यदि आप देखिए आपकी कुंडली में ये चारों ग्रह किस भाव से संबंध बना रहे हों, 10वें भाव को सरकार से जोड़ा जाता है, जो केंद्र सरकार है उससे जोड़ा जाता है। 7वें भाव को राजनीतिक क्षेत्र से जोड़ा जाता है। चौथे भाव को प्रजातंत्र से, प्रजा वर्ग से जोड़ा जाता है। यदि शनि आपकी कुंडली के चौथे भाव में बैठ जाए उच्च राशि के होकर, तो ऐसे जातक का प्रजा में बड़ा, देखिए मैं योग कोई नहीं बतला रहा हूँ, मैं आपको एक टॉपिक समझा रहा हूँ कि यदि जन्म कुंडली में ऐसे ऐसे
सिस्टम बने, ऐसा योग बने, तो ऐसा जातक राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा ही अच्छा खासा महारत हासिल करता है। शनि चौथे भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक प्रजा से बहुत अच्छा जुड़ जाता है। जब भी प्रजा के बीच में जाता है, लोगों से घुल-मिल जाता है। 7वें भाव को राजनीतिक क्षेत्र से जोड़ा जाता है। 7वें भाव में राहु बैठे हों, मंगल बैठे हों अथवा गुरु या सूर्य भी बैठे हों, तब भी ऐसा जातक राजनीति बुद्धि रखने वाला होता है। ज़रूरी नहीं कि वो राजनेता ही हो, उसकी बुद्धि भी राजनेतों वाली होती है। तो ऐसे जातक का जो है, और फिर जब नंबर आया 10वें भाव का, 10वें भाव को जैसा कि मैंने कहा केंद्र सरकार से जोड़ा जाता है। इस 10वें भाव में सूर्य बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, तब भी ऐसा जातक एक अच्छा खासा पद जो है राजनीतिक क्षेत्र में प्राप्त करता है। दर्शकों, ये तो कुछ हो गए ग्रह और ग्रहों के से बनने वाला योग या युति कह लीजिए। इसी प्रकार यदि ये सब हो रहा हो कुंडली में, यानी सूर्य 10वें भाव में बैठ जाए, शनि चौथे में हो, राहु 7वें में हो और उसी जातक की जन्म कुंडली में पंच महापुरुष में से कोई एक योग बन जाए। जैसा कि यदि मैंने कहा कि मंगल या शनि चौथे भाव में हो, चौथे भाव में शनि बैठे हो, केंद्र में हो गए और इसी शनि या शनि चौथे भाव में स्वराशि हो जाए, तो शनि से सस महापुरुष नामक योग बन गया। अथवा उस जातक की जन्म कुंडली में नीच भंग राजयोग बन जाए, एक कोई महानतम राजयोग बन जाए, राज्य नामक योग बन जाए। राज राजयोग पर मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना दी है, कुंडली में राजयोग कैसे बनते हैं, उन सारी वीडियोज़ का एक प्लेलिस्ट बनाया है, ज्योतिष के योग करके, आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। कोई भी यदि यह ग्रह युतियाँ हो और कोई एक अच्छा खासा राजयोग आपकी जन्म कुंडली में बन रहा हो, भले ही वो छोटा हो किंतु प्रबल हो, मजबूत हो, तब आप एक अच्छा खासा राजा बनने के योग्य हो जाते हो। आपको नेता मंत्री में से कोई एक पद तो मिलता ही मिलता है, आप राजनीतिक क्षेत्र में अवश्य सक्सेस होते हो। दर्शकों, इसी के साथ-साथ आपका जो लग्न है, जो पहला भाव है, वो अत्यंत मजबूत होना चाहिए। वो यदि मजबूत हो जाए, लग्न मजबूत हो जाए, लग्नेश मजबूत हो जाए और सूर्य की क्या स्थिति है, सूर्य नीच के नहीं होने चाहिए, नहीं तो ऐसा जातक राजनीतिक क्षेत्र में तो जाएगा, राजनीतिक क्षेत्र भविष्य सही भी रहेगा, नेता मंत्री उसके यहाँ दरबार भी लगाएँगे, किंतु उसको स्वयं कोई कुर्सी नहीं मिल पाती और स्वयं किसी लाल बत्ती की कार में नहीं घूम पाता। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कुंडली में सूर्य मजबूत हो, सूर्य राजा के कारक कहे गए हैं, सूर्य मजबूत हो, हर अंश बल से भी और जो है भाव बल से भी, नहीं नीच के ना हो, अपने स्वराशि में कोई अच्छी जगह पर बैठे हो, मित्र राशि में हो तब भी चलेगा। इसी के साथ-साथ ये जो बाकी के 3 ग्रह हैं, गुरु, शनि और राहु, और इसी राहु की जगह मंगल हो तब भी चलेगा। भाव बल हो और एक कोई भी राजयोग बने। अब आप समझिए कि ऐसा जातक राजनीतिक क्षेत्र में जाए तो ऐसे फील्ड में जाकर वह अच्छा खासा महारत हासिल करता है और अपना नाम जज्बा बनाता है। तो आप किसी राजनीतिक की यदि जन्म कुंडली में भी देखो, इसी प्रकार से उसमें सूर्य की, गुरु की, शनि की, राहु की स्थितियाँ बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। इसी के साथ-साथ जो भाग्य स्थान या पूर्व जन्म 5वां स्थान है, उन दोनों में भी चाहे ऐसे जातक का भाग्य बड़ा ही अच्छा रहा हो, चाहे पूर्व जन्म का प्रारब्ध बहुत ही अच्छा रहा हो, तब भी ऐसा जातक राजनीतिक क्षेत्र में सक्सेस होता है और बहुत अचानक से, उदाहरण के तौर पे हम इस समय एमपी के जो है मुख्यमंत्री को देख सकते हैं। पहले कोई नाम जज़्बा नहीं था, अचानक से वह उन्हें केंद्र सरकार ने इस समय एमपी का मुख्यमंत्री बना दिया। तो ग्रह युतियाँ कुंडली में ऐसी बने तो ऐसे जातक को किसी न किसी रास्ते से नेता मंत्री बनने का समय, अवसर अवश्य मिलता है। दर्शकों, यह सूत्र कितना सिद्ध है और कितना सही है, आप किसी भी नेता मंत्री की जन्म कुंडली में देखकर पता कर सकते हो और जिस जातक की कुंडली में बने, यदि वह ट्राई करे तो ऐसा जातक मंत्री इत्यादि का पद अवश्य पा सकता है। दर्शकों, बस आज के इतना ही छोटा-सा सूत्र था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इजाज़त दीजिए, मैं पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।